इच्छा मृत्यु का नाम आने से एक चेहरा हमारे सामने जरूर आता है, महाभारत के भीष्म पितामह का। लेकिन हम आपको बता दें कि एक संत भी ऐसे हुए हैं जिनको मारने के लिए उनकी आज्ञा की जरूरत पड़ती थी। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं संत श्री कल्हड़ देव जी की, जिनके बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। हम आपको एक चमत्कारी कथा बताते हैं। दरअसल एक बार संत जी महाराज मथुरा गए और यमुना नदी के किनारे स्नान करके समाधि में बैठ गए। कल्हड़ जी महाराज श्री राम के परम भक्त थे और जब वे श्री राम के ध्यान में मग्न हो जाते तो संसार में क्या हो रहा है इसका ख्याल उनको नहीं रहता था। यमुना नदी के तट पर महाराज जी समाधि में बैठे हुए थे। तभी किसी काम से उसी जगह पर बादशाह के आने की खबर आ गई और सैनिक वहां से लोगों को हटाने लगे। उस स्थान को बिल्कुल साफ करा दिया गया, लेकिन वहां केवल एक ही संत समाधि में बैठे हुए थे। उनको भी बार बार कहा गया कि बादशाह आने वाले हैं और आपको यहाँ से हटना होगा, लेकिन कल्हड़ जी महाराज तो समाधि में थे, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। बार बार कहने पर भी जब वे नहीं हटे, तब तक बादशाह आ ही गए। दोस्तों, बादशाह संत को देखते ही अपने सैनिकों से पूछने लगा कि ये संत कौन है और यहाँ क्यों बैठा है। तो सैनिकों ने बताया कि हमने बार बार कोशिश की, लेकिन ये हट ही नहीं रहा। तो राजा ने आदेश दिया कि इसकी गर्दन में सूल डाल दो और सैनिकों ने वैसा ही किया, लेकिन फिर भी महाराज जी टस से मस नहीं हुए। इस चमत्कार को देखने के बाद सैनिकों ने राजा को बताया। तब बादशाह को लगा कि लगता है किसी परम सिद्ध संत को मारने का आदेश मैंने दे दिया है। तब बादशाह ने जाकर उनसे माफी मांगी और महाराज जी की समाधि टूटी तो उन्होंने पूछा कि बात क्या है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तब राजा ने सारी कथा कल्हड़ जी को सुनाई। सारी कथा सुनने के बाद महाराज जी ने राजा को क्षमा कर दिया और खुशी से समाधि में लीन हो गए। दोस्तों, कल्हड़ जी महाराज का एक और किस्सा बहुत फेमस है। उन्होंने एक अंधे के मुख में अपने कमंडल से पानी डाला और उसे सब दिखने लगा। ये कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार महाराज जी जयपुर गए और वहाँ उनकी मुलाकात एक भक्त से हुई जिसका नाम था नाभा दास जी। कहते हैं कि उनके चेहरे पर आँख होने का चिन्ह मात्र था। तो कल्हड़ महाराज ने अपने कमंडल से थोड़ा पानी लिया और उस पानी से नाभा दास जी का मुंह धोने लगे और मुंह धोने के थोड़ी देर बाद ही उनकी आंखें वापस आ गईं और नाभा दास जी संसार के दृश्य से वाकिफ हुए। तो देखा आपने कि किस तरह से सच्चे संत न केवल जीवन को अपनी मर्जी से जीते हैं, बल्कि जरूरत के अनुसार अपने प्रेमियों को सांसारिक सुख भी देते हैं, जैसा कि कल्हड़ जी महाराज ने किया। भारत देश के इतिहास में अनेकों ऐसे संतों ने तपस्या की और भगवत भक्ति को प्राप्त किया। दोस्तों, हमारा चैनल सच्चे संतों की कहानियाँ आप तक पहुँचाता है, तो ऐसी और रोचक और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।